सभी को जय यीशु। इतवारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने आप को समर्पित करता हूं, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। पिता ईश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा एक विशेष उद्देश्य के लिए, और उद्देश्य था मानव जाति की मुक्ति। अपने पुत्र को संसार भेजने से पहले ईश्वर ने अनेक लोगों को चुनकर किसी न किसी उद्देश्य के लिए भेजा था। इस्राएली जनता को गुलामी के घर मिस्र से अपने शक्तिशाली हाथों से निकालकर मूसा के नेतृत्व में प्रतिज्ञा देश कानान की ओर ले जाने वाला ईश्वर उस जनता से कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं, वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 20 में हम ये पढ़ सकते हैं। नबी योना की कहानी हमें मालूम है। ईश्वर ने उसे निनिवे भेजा कि वह लोगों को पश्चाताप और मन परिवर्तन का उपदेश सुनाए। उसको यह कहकर लोगों को सचेत करना था कि पश्चाताप ना करें तो 40 दिन के बाद निनिवे का विनाश किया जाएगा। लेकिन वह निनिवे ने जाकर तारसीस जाने वाले जहाज में जा बैठे। ईश्वर द्वारा निर्धारित अपने दौत्य से विमुख होकर दूसरा रास्ता पकड़ने के पीछे नबी का तर्क था कि मेरा उपदेश सुनकर लोग पाप मार्ग छोड़कर पश्चाताप करेंगे और तब करुणामय ईश्वर उन्हें क्षमा करके विनाश से उन्हें बचा लेंगे, और तब लोग मुझे झूठा नबी कहेंगे। लेकिन ईश्वर ने भगौड़े नबी को जबरन पकड़कर वापस लाता और निनिवे जाने के लिए बाध्य करता है। यहां हम सोचने की बात यह है कि यदि ईश्वर किसी को एक कार्य के लिए नियुक्त करके भेजता है तो उसको ये करना ही पड़ता है। पुराने विधान में मूसा, गिदयोन आदि महान नेता अपने अयोग्यता समझकर ईश्वर के नियोग से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने कहा तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा। प्रभु ने उन्हें खाली हाथ बिना किसी सुरक्षा योजना के गांवों तथा कस्बों में भेजा। उसके पास सिर्फ गुरु वचन की शक्ति थी और वे जानते थे कि वही उनके लिए पर्याप्त है, वही उनके लिए काफी है। उसमें शक्ति थी, सुरक्षा थी, प्रभु के लिए सब कुछ करने का साहस था। इस परंपरा के अधीन रहकर ही संत पौलुस धर्म सेवा करते थे। उनके शब्दों में, ईश्वर ने मुझे गैर यहूदियों के बीच ईसा मसीह का सेवक तथा ईश्वर के सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है। इसलिए मैं ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गर्व करता हूं। यहां सदा याद करने लायक बात यह है कि बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा ख्रीस्त के शरीर रूपी कलीसिया का सदस्य बनकर हर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, सुसमाचार सुनाने हेतु नियुक्त एवं प्रेषित है। हम सब भेजे हुए हैं ईश्वर का प्रेम संदेश लोगों को सुनाने के लिए। कुछ लोग इस प्रेरित कार्य के लिए विशेष रूप से बुलाए एवं भेजे जाते जरूर हैं, लेकिन हम साधारण लोग भी
अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त एवं भेजे हुए हैं। हमारा व्यवहार सुसमाचार के भावों से, ख्रिस्त प्रेम से ओतप्रोत हो, तभी हम सच्चे अर्थ में प्रेरित, प्रेषित और ख्रिस्त के मिशनरी बन सकते हैं। धन्यवाद।